मैं सोनी यूट्यूब चैनल स्टडी फिलॉसफी में आपका स्वागत है। आज हम जैन दर्शन के बारे में बात करते हैं। जिस समय भारतवर्ष में बौद्ध दर्शन का विकास हो रहा था, उसी समय यहाँ जैन दर्शन का भी विकास हो रहा था। दोनों दर्शन 6वीं शताब्दी में विकसित होने के कारण समकालीन दर्शन कहे जा सकते हैं। अब हम जैन दर्शन के संस्थापक के बारे में वर्णन करते हैं। जैन मत के संस्थापक के सिलसिले में 24 तीर्थकार के एक लंबी परंपरा का वर्णन किया गया था। 22 तीर्थकार के एक लंबी परंपरा के बारे में वर्णन किया जाता है। यहाँ ऋषभदेव प्रथम तीर्थकार थे, महावीर अंतिम तीर्थकार थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे। अन्य तीर्थकार में इतिहास मौन रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। सिर्फ 3 तीर्थकार इनका मेन थे। पहला ऋषभदेव थे, अंतिम महावीर थे और 23वां पार्श्वनाथ थे। तीर्थकार उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो मुक्त हो, उन्हें अपने कर्तव्यों के बल पर बंधन को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त किए हैं। वो अपने कर्तव्य के बल पर बंधन को तोड़कर मोक्ष की प्राप्ति किए। जैनों के तीर्थकार के आदरणीय पुरुष कहा जाता है। इसके बताए हुए मार्गों पर चलकर मानव बंधन से मुक्त हो सकता है। तीर्थकार को कभी कभी जीन नाम से भी संबोधित किया जाता था। यहाँ तीर्थकार को कभी कभी जीन नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। जीन शब्द का अर्थ है विजय होना, इसीलिए जीन का अर्थ होता है विजय प्राप्त करने वाला। सभी तीर्थकारों को जीन की संज्ञा से वशीभूत किया गया है। जैन दर्शन में 24 तीर्थकार थे, लेकिन अंतिम तीर्थकार महावीर को ही कहा जाता है। पूरा जैन मत का विकास प्रचार का सिर्फ महावीर को ही जाना जाता है। सच पूछा जाए तो इन्हें ही जैन धर्म को पूर्णतः एवं पल्लवित कहा गया है। सच पूछा जाए तो इन्हें ही जैन दर्शन को फुलित और पल्लवित कहा गया है। इनके अभाव में संभव नहीं है जैन मत की रूपरेखा अब विकसित रहती है। जैनों की व्याख्या महावीर के उपदेशों पर ही आधारित थी। बौद्ध की तरह महावीर, जिनका बचपन का नाम वृद्धामान था, बौद्ध की तरह महावीर जिनका बचपन का नाम वृद्धमान था, राजवंश के थे। घर बार को त्याग कर 12 वर्ष तक भीषण प्रयास के बाद उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये राग द्वेष पर पुनः विजय प्राप्त करने के कारण महावीर कहलाए। जैन दर्शन ज्ञान प्राप्त करने के बाद राग द्वेष पर पुनः विजय प्राप्त करके ये महावीर कहें। इन्होंने घूम घूम कर जनता को अपने मत का उपदेश दिया। इनकी मृत्यु 70 वर्ष की आयु में हुई थी। 70 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। जैनियों के 2 संप्रदाय थे, एक थे श्वेतांबर और दूसरा थे दिगंबर। कौन थे दिगंबर? दोनों में कुछ मौलिक विभिन्नता नहीं थी, बल्कि गौण के बातों के लेकर विभिन्नता थी। दिगंबर का विकास है कि सन्यासियों को नंगा रहना, बिना वस्त्र धारण किए हुए रहना, ये दिगंबर का मत था। किसी भी वस्तु का ग्रहण करना दिगंबर के अनुसार वर्जित था। स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने के योग्य दिगंबर नहीं मानते थे। श्वेतांबर में इनकी कट्टरता नहीं पाई गई है।
वे श्वेत वस्त्र का धारण करना अनिवार्य मानते थे। दिगंबर श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते थे, पर श्वेतांबर वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र। यद्यपि बौद्ध और जैन का विकास एक दूसरे के स्वतंत्र हुआ, फिर भी दोनों दर्शन में अत्यधिक रूपपात है। दर्शन वेद विरोधी है। वेद के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए वेद की प्रामाणिकता का खंडन दोनों दर्शन करते हैं। बौद्ध जैन दर्शन वेद विरोधी हैं। वेद की प्रामाणिकता के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए दोनों वेद को खंडन करते हैं। इसलिए जैन और बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। जैन और बौद्ध एक दूसरे रूपरेखा हैं, ईश्वर में अविश्वास करते हैं। बौद्ध और जैनियों ने ईश्वर की सत्ता का खंडन, अनिश्वरवादी का समर्थन किया। दोनों दर्शन की तीसरी रूपरेखा यह है कि दोनों अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिए। पहला इनका रूपरेखा था कि वो वेद विरोधी थे, दूसरा था ईश्वर को नहीं मानते थे, और तीसरा इनका है कि वो अहिंसा पर अत्यधिक जोर देते थे। इसी समानताओं के अंतरिक्ष दोनों दर्शन में विभिन्नताएं भी हैं। बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता में अविश्वास करता है। यदि आत्मा का अर्थ किसी शाश्वत सत्ता में विश्वास करना है, तब बौद्ध दर्शन अनात्मा को स्वीकार करता है। परंतु जैन दर्शन आत्मा में आस्था रखता है। जैन के आत्मा असंख्य है, जिसका निवास विश्व की विभिन्न वस्तुओं में रहती है। जैन दर्शन की आत्मा असंख्य है, जिनका निवास विश्व की विभिन्न वस्तुओं में रहती है। जैन और बौद्ध दर्शन की दूसरी विशेषता है यह है कि जड़ के अस्तित्व को लेकर बौद्ध दर्शन में जड़ को निषेध हुआ, परंतु जैन दर्शन इसके विपरीत जड़ की सत्ता को सत्य मानता है। जैन दर्शन का सत्य अत्यंत ही विशाल है। आरंभ में जैनों का दार्शनिक अहिंसा प्राकृतिक भाषा में था। आगे चलकर जैनों में संस्कृति को अपनाया, जिसके फलस्वरूप जैनों को अहिंसा संस्कृति में भी विकसित हुआ। संस्कृति में तत्व यथार्थिकतम सूत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ थी। इस ग्रंथ का आदर जैन के दर्शन दोनों संप्रदाय श्वेतांबर तथा दिगंबर पूर्ण रूप से करते थे। इस ग्रंथ का अनेक टीकाएं भी मिले। जैन दर्शन का योगदान प्रमाण शास्त्र एवं तर्क शास्त्र के क्षेत्र में आदिकाल से आता रहा है। चूँकि प्रमाण शास्त्र जैन दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग प्रमाण शास्त्र के बारे में वर्णन करते हैं। प्रमाण शास्त्र में क्या कहते हैं? जैन दर्शन में ज्ञान के दो भेद किया गया, वो परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष और अपरोक्ष। अपरोक्ष ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कि देखिए, जैन दर्शन में ज्ञान के 2 भेद स्वीकार किए गए, अपरोक्ष और परोक्ष। अपरोक्ष, अब हम अपरोक्ष ज्ञान को 3 में बांटते हैं, अविद्या, मनःप्राय तथा केवल ज्ञान। परोक्ष ज्ञान को 2 में बांटते हैं, मति और श्रुति। यहाँ पे देखिए, जैन दर्शन का प्रमाण 2 है, अपरोक्ष और परोक्ष। अपरोक्ष 3 में है, फिर परोक्ष 2 में है, मति और श्रुति। जैन ने बतलाया कि जिस ज्ञान को धारण अपरोक्ष माना जाता है, वो अपेक्षाकृत अपरोक्ष है। इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह अनुमान की तुलना में अवश्य अपरोक्ष है। फिर भी ऐसे ज्ञान को पूर्णतः अपरोक्ष कहना भ्रामक है। ऐसे अपरोक्ष ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान कहा जाता है। परमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान वह है जिसमें आत्मा
और ज्ञेय वस्तुओं का साक्षात संबंध होता है। परमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान वह है जिसमें आत्मा और वस्तु का साक्षात ज्ञान होता है। जब भी सभी वस्तु कर्मों का नाश होता है। अपरोक्ष ज्ञान दो प्रकार के हैं, मति और श्रुति। मति ज्ञान उसे कहते हैं जो इंद्रियों और मन के द्वारा प्राप्त होती है। अश्रुति ज्ञान उसे कहते हैं जो सुने हुए कानों से, सुने हुए वचन तथा प्रमाणिक ग्रंथ से प्राप्त हो, उसे श्रुति ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान कहना आवश्यक है। जैन के मतानुसार मति और श्रुति ज्ञान को दोष की संभावना रह जाती है। अपरोक्ष ज्ञान के 3 भेद हैं। अविद्या, बाधाओं के हट जाने पर वस्तुओं का जो ज्ञान होता है उसे अविद्या कहते हैं। जैसे मानव अत्यंत दूर स्थिर वस्तुओं को सूक्ष्म तथा अस्पष्ट द्रव्यों का ज्ञान पाता है। मनःप्राय राग द्वेष पर विजय प्राप्त करने के बाद मानव में ज्ञान के योग होता है। इस ज्ञान के द्वारा हम दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं। केवल ज्ञान, जब सभी वस्तुएं, जब सभी बाधाएं दूर हो जाती है तो जीवन पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान मुक्ति के बाद ही प्राप्त होता है। मनःप्राय और केवल ज्ञान दोष रहित है। जब तक हम बंधन की अवस्था में रहते हैं तब तक हमें सीमित ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति में मोक्ष नहीं रहती है। मोक्ष के पूर्व अर्थात बंधन की अवस्था में जो ज्ञान मिलता है वह आंशिक ज्ञान कहते हैं। अब इसके विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि जैन दर्शन में 2 प्रकार माने गए हैं। प्रमाण शास्त्र अनेक वस्तुओं को यथार्थ ज्ञान कहा। इसके द्वारा हम अनेक विशिष्ट वस्तुओं को समझते हैं। इस सिलसिले में जैन के 3 प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। जैसे कि देखिए, चार्वाक दर्शन, भारतीय दर्शन में नास्तिक में चार्वाक सिर्फ एक को मानते हैं, प्रत्यक्ष। बौद्ध दर्शन 2 को मानते हैं, अनुमान और प्रत्यक्ष। और जैन दर्शन 3 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। नए पूरी वस्तु को न समझकर उसके अंश को समझना नए किसी वस्तु के समझने का दृष्टिकोण है। अब न्याय सत्ता 7 प्रकार के हैं। नैगम न्याय, पहला है नैगम न्याय। यह किसी क्रिया के प्रयोजन से संबंधित है जो उस क्रिया के अंतर्भूत है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति अग्नि, जल, बर्तन यदि ले जा रहा है तो पूछने पर वह उत्तर देता है कि मैं भोजन बनाने जा रहा हूँ। यहाँ सभी क्रियाओं को एक लक्ष्य है और वह है भोजन बनाना। अब संग्रह न्याय, यह सामान्य, दूसरा था संग्रह न्याय। यह सामान्य पर आधारित जोर दिया जाता है। सामान्य के द्वारा अनेक बातों से ज्ञात होती है। यदि कहा जाए मनुष्य अस्थायी है तो यह संग्रह न्याय का उदाहरण है। व्यवहारिक न्याय, यह न्याय व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित दृष्टिकोण है। इसमें वस्तुओं की व्यक्तिगत विशेषताओं पर जोर दिया गया है। अपने भाई के संबंध में यदि मैं कहूँ कि वह फुटबॉल का खिलाड़ी है तो यह व्यवहारिक न्याय कहा जाएगा। ऋजुसूत्र न्याय, इसके किसी वस्तु के एक लक्ष्य या वर्तमान की प्रकृति पर विचार किया गया है। यह व्यवहार न्याय से भी संकुचित है। इसकी यथार्थता हर काल में नहीं मानी जा सकती है। शब्द न्याय, इसके अनुसार प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। एक शब्द को उच्चारण से हमें वस्तु के अनेक गुणों की याद आ जाती है। उसकी वह घोतक है। वस्तुओं को और नामों से भी संबोधित किया जाता है। संविरुद्ध न्याय,
इनकी रूढ़ि के अनुसार पृथक रहना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप पंकज शब्द का अधिक अर्थ है पंख से उत्पन्न, परंतु शब्द का प्रयोग कमल के लिए किया जाता है। एवं भूत न्याय, यह न्याय रूढ़ समरूढ़ित न्याय से संकुचित है। इसका संबंध प्रचलित नाम से है। ऊपर वर्णित सभी दृष्टिकोण आंशिक है। जैन के अनुसार न्याय वैशेषिक, सांख्य, द्वैत, वेदांता और बौद्ध दर्शन में न्याय भास को स्थान दिया गया है। जैन दर्शन में न्याय सिद्धांत का अत्यधिक जोर दिया। यहाँ जैन के प्रमाण विज्ञान को महत्वपूर्ण अंग है। जैन का स्यादवाद न्याय सिद्धांत पर ही आधारित है। अब हम जैन के अनेकतावाद या सिद्धांतवाद की पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। दर्शन के अनेकतावाद के बारे में जानते हैं। जैन दर्शन के अनेकतावाद तत्वशास्त्र से जुड़ा हुआ है। जैन अपने आप को अनेकतावाद का समर्थक मानते हैं, जबकि अन्य दार्शनिक को वो एकतावाद का समर्थक घोषित करते हैं। जैन तत्वशास्त्र वस्तुवादी, सापेक्षतावादी, अनेकतावादी हैं। जैसे अनेकतावादी की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। जैन के मतानुसार इस लोक में अनेक वस्तुएं हैं तथा इनसे प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म हैं। जैन ने कहा है कि अनंत धर्मिकम वस्तु। जैन के अनुसार यह संसार जीव और भौतिक जड़ तत्व से परिपूर्ण है। जैन दर्शन जीव आत्मा का पर्याय है। जीव चेतन द्रव्य है। जीव का अनेक स्वरूप लक्ष्य है। जैन दर्शन में जीव को ज्ञाता माना गया है क्योंकि वह ज्ञान ग्रहण करता है। इसे कर्ता माना गया है क्योंकि यह संसार के कर्मों में भाग लेता है। इसे भोक्ता माना गया है क्योंकि यह सुख दुख की अनुभूति ग्रहण करता है तथा अपने लिए यह कर्मों का फल भोगता है। जीव की प्रमुख विशेषता यह है कि जीव अमूर्त होने के बावजूद मूर्त ग्रहण कर लेता है। जीव अनेक है। जीव के संबंधों में अनेकतावादी का मत को अपनाता है। यह संसार अनंत जीवों से परिपूर्ण है। जीव का निवास केवल मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे में ही नहीं अपितु धातु और पत्थर जैसे पदार्थ में भी निहित है। जैन इस प्रकार सर्व आत्मवाद का पोषक प्रतीत होते हैं। जीव के अतिरिक्त दूसरा जड़ तत्व यह है कि जैन दर्शन में पुद्गल की संज्ञा दी गई है। जड़ तत्व की दूसरा नाम पुद्गल है। जैन दर्शन अकेला दर्शन है जिसमें जड़ के लिए पुद्गल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके विपरीत सांख्य दर्शन में जड़ तत्व के लिए प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। न्याय दर्शन में परमाणु शब्द का प्रयोग किया है तथा शंकर दर्शन में माया शब्द का प्रयोग किया गया है। रामानुज में अचित शब्द का प्रयोग किया गया है। सिर्फ जैन दर्शन में ही जीव को पुद्गल शब्द का संज्ञा दी गई है। प्रश्न उठता है कि पुद्गल क्या है? जो द्रव्य पूरण और गलन के द्वारा विभिन्न प्रकार से परिवर्तित होता है वह पुद्गल है। दूसरे शब्दों में पुद्गल वो है जो पूर्ण होते रहे और गलते रहे। पुद्गल के दो प्रमुख भेद है, अणु और स्कंद। पुद्गल का वह अंतिम अंश जो विभाजन से परे है। पुद्गल का वह अंतिम अंश जो विभाजन से परे है, अणु है। स्कंद अनेक अणुओं अथवा परमाणु की रचना होती है। अणुओं के समुदाय को स्कंद कहा जा गया है।
यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक जन पड़ता है कि पुद्गल के 4 गुण हैं: स्पर्श, रस, गंध, रूप। ये चारों गुण अणु और परमाणु तथा स्कंद में भी विद्यमान रहते हैं। जैन के मतानुसार सारा संसार जीव, चेतन और अचेतन पुद्गल से भरा पड़ा है, जो नित्य, स्वतंत्र तथा अनेक है। जैन को बहुवादी यथार्थवादी का भी समर्थक माना जाता है। प्रत्येक वस्तु के 2 पक्ष हैं, नित्यता और अनित्यता। जैन के मतानुसार वस्तुओं का अनंत गुण है, इसमें नित्य और अस्थायी है तथा कुछ गुण अनित्य है तथा अस्थायी है। नित्य गुण वह है जो वस्तुओं को निरंतर विद्यमान रहता है। इसके विपरीत अनित्य गुण वह है जो निरंतर परिवर्तित होते रहता है। चूँकि नित्य गुण वस्तुओं के रूप को निर्भरता करता है, इसीलिए उन्हें आवश्यक गुण भी कहा जाता है। अनित्य गुण सर्वदा द्रव्य में विद्यमान रहता है, वो परिवर्तनशील गुण है। इसे उदाहरण के द्वारा चैतन्य आत्मा का स्वरूप गुण है। इसके विपरीत सुख, दुख, इच्छा, कल्पना यदि आत्मा का आगंतुक गुण है। ये आते जाते रहते हैं। इन्हीं गुण के फलस्वरूप द्रव्य में परिवर्तित होती है। उपरोक्त विवेचना से गुणों का कुछ न कुछ आधार होता है। जैन दर्शन उस आधार को द्रव्य कहते हैं। जैन आवश्यक गुण को जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करता है वो गुण कहते हैं, और अनावश्यक गुण को पर्याय कहते हैं। गुण अपरिवर्तनशील होते हैं जबकि पर्याय परिवर्तनशील होते हैं। जैन दर्शन में द्रव्य की परिभाषा दी गई है: गुण पर्यायवादम द्रव्यम। इसका अर्थ है जिसमें गुण और पर्याय हो वही द्रव्य है। द्रव्य तत्व के लक्षण उत्पत्ति और नित्यता। परिवर्तनशील पदार्थ को द्वारा उचित उत्पत्ति तथा लक्ष्य की व्याख्या होती है, और अपरिवर्तनशील गुण के द्वारा की नित्यता की व्याख्या होती है। जैन की धारणा है कि तत्व का स्वरूप जटिल है। यह कारण है कि जैन ने तत्व की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की। जैन की तत्व व्याख्या में एकता और अनेकता, नित्यता और अनित्यता, भाव और अभाव, एक और अनेक, 2 साथ साथ रहते हैं। इस प्रकार जैन दर्शन वैदिक धर्म दर्शन की एकता और अनित्यता का प्रारंभिक बौद्ध दर्शन की अनेकता अनित्यता के बीच समन्वय करने का प्रयास किया। कोई व्यक्ति वस्तु के एक अर्थ से उसका स्वरूप मान लेता है तब वह एक तत्ववादी का समर्थन हो जाता है। जैन ने वेदांता और बौद्ध दर्शन का एक तत्ववाद का पोषक कहा। बौद्ध अद्वैत वेदांता दर्शन में ब्रह्म की नित्यता को ही एकमात्र सत्य माना गया तथा अनित्यता, परिवर्तन को असत्य घोषणा किया गया। इसके विपरीत प्रारंभिक बौद्ध दर्शन में अनित्यता, परिवर्तन को ही एकमात्र सत्य माना गया तथा नित्यता को असत्य चित्रित किया गया। जैन के मतानुसार अद्वैत वेदांत ब्रह्म एक तत्ववाद तथा बौद्ध दर्शन क्षणिक एक तत्ववाद की घोषणा से ग्रसित है। ग्रीक दार्शनिक में पाइथागोरस और हेराक्लिटस के दर्शन में एक तत्व का उदाहरण पाते हैं। प्रेमेनाइड्स के तत्व सत्य हैं। तत्व शुद्ध सत्ता है, गति एवं परिवर्तनशील भ्रम है। प्रेमेनाइड्स सत्ता को तत्व का दर्जा देता है तथा परिवर्तन को असत्य घोषित करता है। इसके विपरीत हेराक्लिटस दार्शनिक
को सत्य मानता है तथा नित्यता को असत्य का दर्जा देता है। इसके विपरीत जैन अपने मत को अनेकतावाद कहते हैं, क्योंकि उनके मत में नित्यता और अनित्यता, एकता और अनेकता का समन्वय किया गया है। अनेकतावाद जैन के उदारवाद का परिचायक है। उपयुक्त विवेचना से प्रमाणित होता है कि एक और अनेक, नित्य और अनित्य, संत और अनंत धर्मों का अनेकतावाद के आधार पर किसी प्रकार समन्वय होता है। अनेकतावाद के दोष एकतावादी को मिलाने वाली वस्तु मिश्रित दृष्टि के रूप में समझना भ्रामक है। इसके विपरीत अनेकतावाद का खंडन दृष्टि है जिसमें वस्तु के धर्मों का समन्वय है। अनेकतावाद और स्यादवाद के बीच घनिष्ठ संबंध। अनेकतावाद का सिद्धांत स्यादवाद के लिए पृष्ठभूमि प्रतीत होता है। जैन के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण है जिसकी पूर्ण जानकारी मानव के लिए असंभव है। मानव वस्तु के आंशिक गुणों की जानकारी पाने में असमक्ष सिद्ध होता है। कोई भी मनुष्य वस्तु से सारे गुणों की जानकारी नहीं पा सकता। मानवीय ज्ञान की सीमाएं हैं। अनेक सर्वज्ञानी ही वस्तु के सारे गुण हैं। यदि कोई एक वस्तु को संपूर्ण गुण को जानता है तब वह संपूर्ण वस्तुओं को समाप्त गुण को जानता है। अनेकतावाद और स्यादवाद के एक दूसरे का पर्याय मानना भ्रामक है। जो स्यादवाद और अनेकतावाद को विभिन्न समझता है वो भारी भूल करते हैं। अनेकतावाद और स्यादवाद के बीच निहित अंतर की ओर दृष्टिपात करना अपेक्षित है। अनेकतावाद और स्यादवाद में अंतर यह है कि अनेकतावाद जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है। इसके विपरीत स्यादवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से विपरीत है, जुड़ा हुआ है। अनेकतावाद की अभिव्यक्ति स्यादवाद में होती है। सत्ता की दृष्टि में जैन दर्शन जिसे अनेकतावाद की संज्ञा देती है उसे ही ज्ञान की दृष्टि में स्यादवाद संज्ञा के देता है। सत्ता की दृष्टि में जैन दर्शन जिसे अनेकतावादी की संज्ञा देता है उसे स्यादवाद की संज्ञा देता है। इस प्रकार अनेकतावाद और स्यादवाद में घनिष्ठ संबंध है। अनेकतावाद और स्यादवाद एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह संबंधित है। अनेकतावाद और स्यादवाद जैन दर्शन के बहुवाद यथार्थ का ही दो रूप है। अतः अनेकतावाद और स्यादवाद में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसे समझने